सफ़ेद रंग किसे नहीं पसंद और सफ़ेद रंग के जानवर भी देखने को बहुत प्यारे और ख़ास लगते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ सफ़ेद घोड़े और पमेरियन डॉग्स ही नहीं होते, बल्कि सफ़ेद शेर, सफ़ेद कौवे और जिराफ और ऐसे कई जानवर होते हैं। जंगल में कई तरह के रंगों के कई जानवर पाए जाते हैं और इन जानवरों की पहचान भी इन्हीं ख़ास रंगों की वजह से होती है। लेकिन इन्हीं जानवर में कुछ बहुत ही ख़ास किस्म की प्रजाति के बेरंग जानवर भी पाए जाते हैं, जो कि देखने में इतने प्यारे लगते हैं कि इनके आगे अच्छे अच्छे रंगों वाले जानवर भी फेल हैं। द रिच फैक्ट की आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे यूनिक सफ़ेद जानवर जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 10, वाइट एलिगेटर। वैसे तो आपने ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के एलिगेटर देखे होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने वाइट एलिगेटर के बारे में सुना हो, क्योंकि ये काफ़ी रेयर होता है। सफ़ेद एलिगेटर को एल्बाइनो एलिगेटर भी कहा जाता है। ये नाक से लेकर पूंछ तक सफ़ेद होता है। नॉर्मल एलिगेटर की आंखों का रंग काला होता है, वही सफ़ेद एलिगेटर की आंखों का रंग लाइट पिंक होता है। इनको देखकर ऐसे लगता है जैसे इन पर किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। वाइट एलिगेटर को ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल एलिगेटर की तरह धूप में नहीं रह सकते और इनकी स्किन भी नॉर्मल एलिगेटर से काफ़ी नाजुक होती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में वाइट एलिगेटर की तादाद बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इनका और भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि इस खूबसूरत और अलग दिखने वाले जानवर को बचाया जा सके। आपको बता दें कि अल्बाइनो एक प्रॉब्लम है जिसमें जानवरों के जिस्म पर पिगमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का रंग सफ़ेद हो जाता है और साथ ही आंखों का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। ये बीमारी जानवरों में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी आसानी से देखी जा सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, यहाँ तक कि इनके हाथों, पैरों और पलकों का रंग भी सफ़ेद होता है। इन लोगों में पिगमेंट्स की कमी होती है जो इन्हें ऐसे रंग का बना देती है। नंबर 9, वाइल्ड लायन। बच्चों से लेकर बड़ों तक शेर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वाइल्ड लायन के बारे में आपने सुना हो ये थोड़ा मुश्किल है। वाइल्ड लायन काफ़ी रेयर है, इसे जंगलों में नहीं बल्कि जू में ही देखा जाता है। इन सफ़ेद शेरों का रंग पिगमेंटेशन की वजह से ही वाइट होता है। सबसे पहले सफ़ेद शेरों को 1938 में ही देखा गया था और 1970 में सिर्फ 3 ही शेर बचे थे जिनको जू में रखा गया और इनकी देखभाल की गई। अब इनकी तादाद लगभग 500 के करीब है। कलर ब्यूटेशन की वजह से वाइल्ड लायन के बच्चे भी सफ़ेद ही होते हैं, जो इनकी नस्ल बढ़ाने में इनकी मदद करते हैं। साउथ अफ्रीका में वाइल्ड लायन को लीडरशिप और प्राइड का सिंबल माना जाता है। नंबर 8, वाइट जिराफ। कीनिया में दुनिया का सबसे नया वाइट जिराफ देखने को मिलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ओनली एक ही बचा है, क्योंकि इसकी फैमिली के 2 लोगों को शिकारियों ने मार दिया है। ये वाइट जिराफ स्किन पिगमेंटेशन की वजह से वाइट है। इस खास और इकलौते वाइट जिराफ को बचाने के लिए एक तरह का GPS ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है। सबसे पहले साल 2016 में वाइट जिराफ को देखा गया था और कुछ देर बाद ये हेडलाइन बन गई। लोगों की नज़र में आने के बाद शिकारियों ने 2 वाइट जिराफ का शिकार कर लिया। नॉर्मल वाइट जिराफ को लोग मीट और बॉडी पार्ट्स के लिए शिकार करते हैं, तो वाइट जिराफ का शिकार करना तो फिर इन लोगों के लिए शान की बात है। जिराफ के लगातार हो रहे शिकार की वजह से IUCN ने इनको रेड लिस्ट में डाल दिया है। नंबर 7, वाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथी को शायद ही कुछ लोगों ने देखा होगा। कुछ अर्सा पहले इंडिया की स्टेट तमिलनाडु की सड़कों पर देखा गया था, जिसमें इसको पूरे प्रोटोकॉल में ले जाया जा रहा था। ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को लगा कि हाथी को वाइट पेंट किया गया है, क्योंकि सफ़ेद हाथी स्नो वाइट नहीं होता, वो हल्का रेडिश ब्राउन होता है जो गीला होने पर लाइट पिंक हो जाता है। ज़्यादातर थाईलैंड में पाए जाने वाले एलिफेंट को वहाँ के लोग एल्बाइनो नहीं मानते। इन लोगों का मानना है कि सफ़ेद हाथी प्योरिटी का सिंबल है और साथ ही ये लोग सफ़ेद हाथी को पावर और सिंबल ऑफ रॉयल भी मानते हैं। हिंदुइज्म में वाइट एलिफेंट को एक ख़ास मुकाम हासिल है, वहाँ के लोग इसे एक तरह का सिंबल ऑफ सक्सेस भी मानते हैं। नंबर 6, वाइट ओरांगुटान। अब जिस जानवर को आप देखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियर और स्पेशल है, जिसको अल्बा नाम से भी जाना जाता है। इसको ये नाम अल्बाइनो की वजह से दिया गया है। हस्तानवी लोगों ने एक बार इसे वाइट ओरांगुटान को इंडोनेशिया के जंगलों में काफ़ी ख़राब हालत में देखा था। इसके बाद इन लोगों ने रेस्क्यू टीम को इत्तला दी
रेस्क्यू टीम व्हाइट ओरांगुटन को अपने साथ लेगी और इसकी देखभाल की। कुछ अरसे बाद जब ओरांगुटन काफी ठीक हो गया तो रेस्क्यू टीम ने इसे दोबारा वापस जंगल में छोड़ दिया, लेकिन यह ओरांगुटन वहां दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल नहीं रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने इसे अपने साथ वापस लेगी और इसको तकरीबन 20 महीनों अपने साथ रखा। साल 2018 में वापस इसे इसी जंगल में छोड़ दिया गया। यहाँ ये अब आराम से रह रहा है। नंबर 5, व्हाइट अर्मन। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इस जानवर को पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये जानवर वैसे ही बहुत रेयर स्पीशी है और इनका सफेद रंग इसे और भी रेयर बनाता है। ये जानवर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। वैसे तो ये जानवर आपको ब्राउन और वाइट कलर में ही नजर आएंगे, लेकिन खास बात यह है कि ये सर्दियों में इन जानवरों का रंग सफ़ेद हो जाता है, जो दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी लंबी बॉडी, छोटा सा फेस और सफ़ेद रंग जो दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन इन्हें क्यूट और मासूम समझना बहुत बड़ी गलती है। ये जानवर काफ़ी फेयरलेस और एग्रेसिव होते हैं, जो शिकार करने में इतने तेज़ होते हैं कि छोटे जानवर तो क्या अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। अगर कहीं आपको ये जानवर नज़र आ जाए तो इसकी खूबसूरती और मासूमियत को दूर से ही देखकर खुश हो जाइएगा, क्योंकि इसके करीब जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नंबर 4, व्हाइट क्रो। आज तक आपने सिर्फ काले कौवे के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सफ़ेद कौवे को देखा है या सुना है? मुश्किल ही से आपने देखा होगा, क्योंकि ये कौवा बहुत ही रेयर स्पीशी है। इन कौवों को अल्बाइनो क्रो भी कहा जाता है। अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो वो नॉर्मल कौवे की तरह के ही होते हैं, क्योंकि इनका रंग सफ़ेद होता है और साथ ही इनके टांगों और पैरों का रंग काला ना होकर भी लाइट पिंक होता है और चोंच भी सफ़ेद रंग की होती है। ये बाकी काले कौवों के साथ ही रहते हैं और इनकी तरह का ही खाना खाते हैं, बस ये देखने में काले कौवों से अलग और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। इन सफ़ेद कौवों को धूप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये धूप में बहुत कम नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये कौवे पालतू होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये कौवे इंडिया में दिल्ली और कर्नाटका में भी देखे गए हैं। नंबर 3, व्हाइट कॉकरोच। अब बात करते हैं घर के उस फर्द की जो लगभग हर किचन में पाया जाता है, यानी कि कॉकरोच, क्योंकि ये आम कीड़ा है। इससे पहले आपने इसे ब्राउन कलर में देखा होगा, जो कि इसका नॉर्मल कलर होता है, इसी में देखा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे व्हाइट कॉकरोच। ये कॉकरोच की कोई नई नस्ल नहीं है, बल्कि नॉर्मल कॉकरोच ही होता है, जिसमें स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। कई बार कॉकरोच का कुछ अरसे के बाद रंग बदल जाता है और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ऐसा कोई जादू या पावर की वजह से नहीं होता, बल्कि जब इनके ऊपर नई स्किन आती है तब होता है। कई बार आपको अपने घर में कॉकरोच की शीट स्किन नजर आती है। इसका मतलब आपके घर में कोई व्हाइट कॉकरोच आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदल रहा है। मतलब कि भाई साहब, आपके घर में भी स्किन एक्सफ्लोटिंग थेरेपी चल रही है। नंबर 2, व्हाइट स्क्विरल। अब आपको दिखाते हैं वो जानवर जो हर जगह पर पाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और छोटा होता है। ये स्क्विरल जो पहले ही काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर बात करें व्हाइट स्क्विरल की तो शायद ही कोई दूसरा जानवर इनकी जगह ले सकता हो। इस व्हाइट स्क्विरल को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती है। एक ही सर्च की माने तो 10 लाख नॉर्मल स्क्विरल में एक ही है। यही वजह है कि ये देखने में बहुत ही कम मिलती है। कई जगहों पर इन्हें पीस का सिंबल और लकी भी माना जाता है। अगर कोई पहली बार व्हाइट स्क्विरल को देखे तो वह इसे व्हाइट चूहा समझने की गलती कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी पूंछ पर ज्यादा ध्यान ना दे तो ये व्हाइट चूहा ही लगता है। नंबर 1, व्हाइट हम्बैक व्हेल। अब आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो रियर में व्हाइट हम्बैक व्हेल है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है। हम्बैक व्हेल की ही एक नस्ल है जो कि अंटार्कटिका ओशन में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 39 से 52 फीट तक होती है और वज़न करीब 22,000 केजी से 36,000 केजी तक होता है।
वैसे तो ये वेल वाइट और ग्रे कलर में पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ पूरी तरह सफ़ेद होती हैं, जिसे हम वाइट हम्पबैक वेल कहते हैं। सफ़ेद रंग की ये वेल नीले रंग के समुद्र में तैरती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती है। इन वेल्स का तल्लक इंसानों के साथ बहुत अच्छा होता है और ये दूसरे वेल्स के साथ भी काफ़ी अच्छी बातचीत बना के रखती हैं। इन वेल्स की ख़ास बात यह है कि ये वेल अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिनमें मेल हम्पबैक वेल ज़्यादा तेज़ और ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। अगर बात करें वाइट हम्पबैक वेल की, तो ये वेल्स बाकी दूसरी वेल्स के मुकाबले में बहुत ही कम खाती हैं। क्या आपने भी पहले कभी सोचा था कि वाइट कलर भी इतना अट्रैक्टिव हो सकता है? कितने कमाल की बात है कि हम दुनिया में रंग ढूंढते फिरते हैं और अट्रैक्टिव कलर को खूबसूरत मानते हैं। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि बिना रंग के सफ़ेद जानवर भी इतने प्यारे और क्यूट लग सकते हैं? अगर अब आपसे कोई पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रंग कौन सा लगता है, तो क्या आप सफ़ेद रंग कहेंगे? तो आज का वीडियो यही तक था। द रिच फैक्ट का आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, कहीं आपसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो छूट ना जाए।